नमस्कार मित्रों, आपके अपने चैनल धर्म और साधना में आपका स्वागत है। गीता में कर्म के व्याख्यान में बड़ी ही अच्छी बात लिखी हुई है। जब श्री कृष्ण ने कहा कि पार्थ, तुम अपना कर्म करो और फल की इच्छा त्याग दो, तो चलिए इसी क्रम में आज की कथा सुनते हैं कि मनुष्य को अपने कर्मों के अनुसार स्वर्ग मिलता है या किन कर्मों के अनुसार नरक मिलता है। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में धर्मदत्त नाम का एक ब्राह्मण रहता था। वह प्रतिदिन पूजा पाठ करता, वेदों का अध्ययन करता और भगवान की भक्ति में लीन रहता। लोग बड़े धर्मात्मा मानते थे उन्हें, किंतु एक रहस्य था। वह अपने व्यवहार में बहुत कठोर अहंकारी था। किसी गरीब को दान नहीं देता, भूखों को भोजन नहीं कराता और सेवा करने वालों का तिरस्कार करता। उसी गांव में भोला राम नाम का एक धोबी रहता था। सीधा सादा, परिश्रमी और निर्धन। वह नियमित रूप से गंगा स्नान करता, दूसरों की सेवा करता और भगवान का नाम जपता। उसकी कोई बड़ी विद्या न थी और न ही दिखावे में विश्वास करता। एक दिन दोनों की मृत्यु हो गई। यमदूत पहले धर्मदत्त की आत्मा को यमलोक ले गए। धर्मदत्त को पूरा विश्वास था उसे तो सीधे स्वर्ग मिलेगा। वह गर्व से बोला, मैंने जीवन भर शास्त्र पढ़े, भगवान का नाम लिया, मुझे नरक तो छू भी नहीं सकता। यमराज ने धर्मदत्त के कर्मों का लेखा जोखा देखा और बोले, हे धर्मदत्त, तूने भले ही शास्त्र पढ़े पर उनका पालन नहीं किया। तूने कभी भूखे को भोजन नहीं कराया, कभी किसी की मदद नहीं की। तेरे शब्दों में भक्ति नहीं थी, तेरे कर्मों में कठोरता थी। तुझे पहले नरक जाना होगा ताकि तेरे अहंकार का परिष्कार हो। धर्मदत्त स्तब्ध रह गया। उसे नरक में भेज दिया गया। अब बारी आई भोला राम की। वह कांपते हुए यमराज के सामने खड़ा हुआ और बोला, महाराज, मैं तो एक साधारण मनुष्य हूँ, कोई बड़ा कर्म नहीं किया। बस रोज गंगा स्नान करता, दूसरों की सेवा करता और भगवान का नाम जपता। यमराज मुस्कुराए। उन्होंने उसके कर्मों का लेखा देखा और बोला, हे भोला राम, तूने सच्चे हृदय से सेवा की, गरीबों की सहायता की और बिना किसी दिखावे के साथ भगवान के नाम का स्मरण किया। तेरे कर्म तुझे स्वर्ग दिलाने के लिए पर्याप्त है। भोला राम को देवदूतों ने स्वर्ग की ओर का रास्ता दिखाया। इस कथा का सार, सच्चा धर्म केवल दिखावे या ज्ञान से नहीं बल्कि व्यवहार और कर्म से होता है। जो व्यक्ति अपने कर्मों से दूसरों की सहायता करता है, प्रेम और विनम्रता से जीवन जीता है, वही वास्तव में धर्मात्मा है। भगवान और यमराज को तुम्हारे कर्म दिखते हैं, केवल उपदेश नहीं। अगर ये कथा आपको पसंद आई हो तो आप हमें लाइक और सब्सक्राइब करें।